प्राचीन शिव जी की ध्यान पद्धति 30 मिनट के लिए हम सब समझते हैं वो रहस्य जिसे ऋषि मुनि सब बने थे दिव्य। दुनिया शोर से भरी है, मोबाइल की नोटिफिकेशन, लोगों की उम्मीदें, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा। आप सोते हो लेकिन आपका मन अंदर से नहीं सोता है। आप चुप रहते हो लेकिन अंदर से संवाद चलता रहता है। लेकिन हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक योगी जी बैठे थे। न सिंहासन था, न सोना था, न गहरा महल था, फिर भी वो शख्स से शक्तिशाली थे। आंखें बंद, अपना स्थिर मगज, धीमी सांस, पर चेतना जागृत पूर्ण, वो थे अपने महादेव जी। हम सब जानेंगे शिव जी की गहरी ध्यान पद्धति, जिसे ऋषि बने थे तेजस्वी, राम बने थे मर्यादा पुरुषोत्तम, और साधारण मनुष्य बन सकता है असाधारण मनुष्य, साधारण मनुष्य बन सकता है सबसे शक्तिशाली मनुष्य। प्रश्न आता है, ध्यान क्या है? ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान है मन को नियंत्रित करना, मन को देखना, मन को रोकना असंभव है। जैसे हवा को हम नहीं पकड़ सकते हैं, वैसे ही हम विचारों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें हम देख सकते हैं। शिव का नाम है साक्षी। साक्षी का मतलब है देखने वाला। जब आप क्रोधित होते हैं, एक आपका हिस्सा गुस्सा करता है और एक हिस्सा जानता है कि आप गुस्से में है, वही साक्षी है। ध्यान उसी साक्षी को मजबूत करता है। महादेव जी ध्यान कैसे करते थे? पुराणों में इनका वर्णन है। शिव जी कैलाश पर पद्मासन में बैठते थे, शरीर स्थिर, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, सांस अत्यंत धीमी, लेकिन उनका ध्यान किसी भी वस्तु पर नहीं। वो ध्यान करते थे शून्य पर। शून्य का मतलब कुछ नहीं पर सब कुछ है। महादेव जी की ध्यान की पद्धति 3 स्तर में है। चलिए हम सब जानते हैं। पहला है देह से अलग होना। वो शरीर को अनुभव करते थे लेकिन खुद को शरीर में मानते नहीं थे। जैसे आप कार चला रहे हो पर आप कार में नहीं हो। दूसरा, प्राण पर ध्यान। सांस इतनी सूक्ष्म कि लगता कि नहीं है कि सांस चल रही है। वो प्राण महसूस करते थे, सिर्फ हवा नहीं, ऊर्जा को। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, शिव चेतना, निर्वाचर अवस्था। जहाँ विचार रुक जाते हैं वहाँ सिर्फ अस्तित्व बनता है, इसीलिए उन्हें महायोगी जी कहते हैं। महादेव जी हर दिन ध्यान में बैठते थे। फिर माता पार्वती जी को प्रश्न हुआ। एक बार माता पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपका मन अशांत नहीं होता है? शिव जी मुस्कुराए, उन्होंने आंखें बंद की और बोले, देवी, मन को शांत करना नहीं पड़ता है, बस उसे देखना पड़ता है। उन्होंने फिर उदाहरण दिया, अगर नदी में कूदोगी तो धारा तुम्हें बहा ले जाएगी, लेकिन किनारे बैठते देखोगे नदी शांत लगेगी। यही है शिव जी की ध्यान पद्धति। फिर उन्हें प्रश्न उठता है कि राम जी इतने शांत और सरल स्वभाव के क्यों है? फिर महादेव जी बोलते हैं, राम जी सिर्फ योद्धा नहीं है, वो भी ध्यान करते हैं। वनवास के दौरान जब सीता माता का हरण हुआ, राम टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले बैठकर सांस स्थिर की, ऋषि वशिष्ठ से सीखा हुआ ज्ञान याद किया। योग वशिष्ठ में वर्णन है, वशिष्ठ ने राम को सिखाया था, संसार मन को प्रक्षेपण कर सकता है, मन शांत, संसार शांत। राम युद्ध से पहले ध्यान करते थे, इसीलिए उनका निर्णय स्पष्ट था, भावना में बहकर नहीं। धर्म में सिर्फ होकर युद्ध किया। ध्यान आपको कमजोर नहीं बनाता है, ध्यान आपको स्पष्ट भी बनाता है। ऋषि मुनि सब कैसे ध्यान करते थे? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, मार्कंडेय, इन सब की साधना में समानता क्या थी? ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, सूर्योदय से पहले, मंत्र जाप, ध्वनि से मन को स्थिर करना, मौन व्रत, कम बोलना, ऊर्जा बचाना, एकाग्र दृष्टि, दीपक की ओर ध्यान लो, दीर्घकालीन अभ्यास, एक दिन नहीं वर्षों। मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण है, 100 वर्ष में मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उन्होंने भय नहीं, ध्यान किया। उन्होंने मंत्र पर ध्यान किया, मन को स्थिर किया और मृत्यु भी हार गई उनसे। अब हम जानते हैं डीप शिव जी की ध्यान पद्धति प्रैक्टिकल विधि में, स्टेप बाय स्टेप। उसमें पहला स्टेप है 2 मिनट शांत जगह बैठे, मोबाइल साइलेंट, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, चेहरा शांत। कल्पना करें कि आप कैलाश पर बैठे हो। ऐसा सिर्फ 2 मिनट कीजिए, आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। अब दूसरा स्टेप है श्वास अवलोकन। सेकंड के लिए सांस को अंदर ले, 2 सेकंड रुके और 6 सेकंड बाहर निकाले, लेकिन कंट्रोल नहीं, सिर्फ देखना है, जैसे महादेव जी प्राण को देखते थे। तीसरा है मंत्र सर, और सबसे इम्पोर्टेंट 3 विकल्प में है। ओम नमः शिवाय मन की शुद्धि के लिए, सोड्यम आत्मा जागृति के लिए,
महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु से मुक्ति के लिए, भय की मुक्ति के लिए। हर विचार आए बस वापस लौट आइए आप। चौथा स्टेप है विचार दर्शन। अब मंत्र भी छोड़ दो, बस देखो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप विचार नहीं है, आप आकाश है, विचार बादल है। स्टेप 5 शून्यता उन्नत स्तर। कुछ क्षण न मंत्र न कल्पना न प्रयास, सिर्फ होना, यही शिव जी की अवस्था है। रोज आप भी 5 मिनट ध्यान कीजिए, फिर आप में क्या बदलाव आता है आप खुद भी देख सकते हैं। ध्यान से बदलाव क्या आता है? 30 दिन के बाद आप देखें, गुस्सा घटेगा, निर्णय तेज बनेगा, डर कम लगेगा, नींद सुधरेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव, आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देंगे, आप उत्तर देना शुरू कर देंगे। शिव का मार्ग यही है, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। ध्यान आपको अमीर नहीं बनाता है, लेकिन आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो अमीर बन सकता है। ध्यान आपको प्रसिद्ध नहीं बनाता है, लेकिन आपको ऐसा व्यक्तित्व देता है जिसका प्रभाव गहरा हो। शिव जी इसलिए महान है क्योंकि उनका मन शांत है। आप भी आज से शुरू कर दीजिए, कल नहीं, सोमवार नहीं, अभी सिर्फ 10 मिनट के लिए 30 दिन तक कीजिए और फिर लिखिए क्या बदलाव आया है। अगर आप तैयार है तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही गहरी और आध्यात्मिक कंटेंट के लिए शिवा वाइब्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।